तो पश्चिम एशिया एक बार फिर से बारूद की आग में झुलसने लगा है। ट्रंप की मनाही के बाद भी ईरान और इजरायल ने एक दूसरे पर मिसाइल अटैक किया है। ईरान ने जहां सीज फायर हनन का आरोप लगाया, वहीं इजरायल ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में ईरान और इजरायल दोनों को फौरन युद्ध बंद करने को कहा है। इधर भारत ने बिगड़े हालात पर एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को फौरन ईरान छोड़ने के लिए भी कहा गया है। तो इस बड़ी खबर पर डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, एक बार फिर से युद्ध की आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है वेस्ट एशिया में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा युद्ध शुरू हुआ था और बीच में जो शांति सी दिख रही थी, शांति की उम्मीद दिख रही थी, सीज फायर का ऐलान हुआ था, तो सीज फायर ख़त्म करने का ऐलान तो किसी ने नहीं किया, लेकिन जो हालात बने उसके मुताबिक ये साफ तौर से दिख रहा है कि सीज फायर अब ख़त्म हो चुका है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, चाहे ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला हो रहा हो, इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला हो रहा हो। और सबसे चिंता की बात यह है कि हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं हो रहे हैं, अब हमले औद्योगिक ठिकानों पर शुरू हो गए हैं। जो रिफाइनरीज इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे हमले शुरू हो गए हैं, जो हाइफा है वहाँ पे हमले शुरू हो गए। ये अपने आप में ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि एक बार जहाँ पे रिफाइनिंग या फिर जहाँ पे तेल के कुएँ हैं वहाँ पर हमले होते हैं तो उनको वापस ठीक करने में महीनों लग जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चिंता है। दूसरा कि ईरान की तरफ से इजराइल के वायुसेना ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि हमारे ऊपर पहले हमला किया गया, इसी कारण हम हमला कर रहे हैं। उधर से इजराइल की तरफ से लगातार हमले ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं। ईरान के जो शहर हैं तेहरान, इसके अलावा दूसरे जो ठिकाने हैं वहाँ पे हमले किए जा रहे हैं। और इन हमलों के बीच में एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि हूती ने भी वहाँ मोर्चा खोल दिया है, और हूती भी ने भी लाल सागर में साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि जो भी इजराइल के जो शिप होंगे उसको वहाँ से नहीं गुजरने दिया जाएगा। तो अब तक ये सारा मामला स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक लगा हुआ था, अब ये हूती रेड सी तक वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये अब तरह से कैसे ये पूरी लड़ाई और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और शायद यही वजह है कि कुछ देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़ा बयान दिया है ट्रूथ सोशल पे और कहा कि दोनों पक्ष, ईरान और इजरायल, दोनों पक्ष तुरंत अपने हमले को रोके। लेकिन ये ट्रंप की अपील कितनी कारगर हो पाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन हमले काफ़ी तेज हो गए हैं। सीज फायर से पहले वाले जो हालात थे कमोबेश उसी हालात पे पूरा खाड़ी का क्षेत्र पहुंच चुका है। लक्ष्मण जी, इस बीच जिस तरह से भारतीय दूतावास की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ कहा गया है? भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है? देखिए, भारत ने इस पूरे क्षेत्र में वापस से तनाव बढ़ने को लेकर काफ़ी चिंता जताई है, सभी पक्षों से संयम रखने को कहा है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो भारतीय लोग हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए जो भारतीय वहाँ पे हैं, ईरान में हैं, उनको तुरंत कहा गया है कि वहाँ से निकलिए। जो ईरान जाने की तैयारी कर रहे थे उनको ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया गया है कि आप वहाँ पर नहीं जाइए। तो ये तो डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत अपना कदम उठा रहा है, लेकिन भारत जो चीज़ें अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं कहा, लेकिन जिसकी तैयारी अब लंबे समय के लिए कर रहा है वो ये कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे क्षेत्र लंबे समय तक बंद रहने की संभावना फिर से दिख रही है। तो ऐसे में हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे स्रोत से जो हमें कच्चा तेल लाना है, जो गैस लाना है, उसकी उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए, तो इसकी भी तैयारी में भारत जुटा हुआ है। और ये मुझे लगता है कि भारत इस पर काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए है।